अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग समझते हैं कि चार्जिंग एम्पेयर बढ़ाने से बैटरी का बैकअप टाइम बढ़ जाता है और बैटरी पहले से ज़्यादा चार्ज होने लग जाती है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों के जहनों में पाई जाती है। सबसे पहली बात यह है कि इस चीज़ के लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कितने साइज़ के इन्वर्टर के साथ आपने कितने एम्पेयर चार्जिंग के रखने हैं और कितनी बैटरियां जो हैं, किस साइज़ की बैटरियां लगी हों तो आपने चार्जिंग एम्पेयर कितने रखने हैं। कम से कम आप कितने रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कर सकते हैं। कम चार्जिंग एम्पेयर रखने से बैटरी ख़राब होती है या नहीं होती, ये चीज़ भी हम देखते हैं। और ज़्यादा चार्जिंग एम्पेयर रखने से बैटरी कहाँ तक हम उसको मैक्सिमम रख सकते हैं ताकि बैटरी भी ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 12 वोल्ट का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर आप 24 वोल्ट का कर रहे हैं जिसमें 2 बैटरियां लगती हैं, या फिर 4 बैटरियों वाला 48 वोल्ट का सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं जो कि 6 किलोवाट इन्वर्टर या इससे बड़े साइज़ के इन्वर्टर में होती हैं, तो इसके लिए आपको कौन सी बैटरियां लगानी चाहिए और कितने एम्पेयर आपने चार्जिंग के रखने हैं। और जो केबल का लोग कहते हैं जी केबल हीटअप नहीं हो रही, जब तक केबल हीटअप ना हो तब तक केबल का साइज नहीं इंक्रीज करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि बड़े से बड़े साइज की बैटरी आपने अपने सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करनी है। चाहे आप 12 वोल्ट वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं, 24 वोल्ट वाला कर रहे हैं या फिर 48 वोल्ट वाला सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, तो आपने कोशिश यही करनी है कि बड़े से बड़े साइज की बैटरी आपने लगानी है। खास तौर पे अगर आप छोटा सिस्टम लगा रहे हैं जिसमें 12 वोल्ट का सिस्टम होता है जिसके ऊपर एक सिंगल बैटरी लगती है, उसमें आपने इस चीज़ की मिस्टेक हरगिज़ नहीं करनी। आपने उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी कनेक्ट करनी है, क्योंकि उसी एक बैटरी के ऊपर ही सारे का सारा लोड होता है। और जो बड़ा सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा बैटरियाँ लगने की वजह से हर बैटरी के ऊपर लोड आपका डिवाइड हो जाता है। तो अब आते हैं हम चार्जिंग एम्पेयर की तरफ। जब भी आपने चार्जिंग एम्पेयर सेट करने हैं तो आपने सबसे पहली जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपने यही करना है कि कम से कम चार्जिंग एम्पेयर रखने हैं अगर तो आपको बैटरी लाइफ चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको काम चाहिए, बैटरी पे आपने लोड भी डालना है और उसको चार्ज भी टाइम से करवाना है और अच्छे तरीके से आपने सिस्टम को हैंडल करना है, आपका हैवी लोड भी होता है दिन के टाइम, कभी लोड आपका कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कम एम्पेयर रखेंगे तो चूंकि सोलर का जो दुरानिया होता है वो बहुत कम होता है और गर्मियों के दिनों में आपको पता है 7-8 घंटे या मैक्सिमम 9 घंटे, और इतने सारे टाइम में चार्जिंग सही स्पीड से नहीं हो रही होती। पीक टाइम जो होता है 3 से 4 घंटों का होता है, उसी में सही तरीके से चार्जिंग हो रही होती है। इसलिए अगर आप 5 या 10 एम्पेयर रखेंगे तो आपकी बैटरी भी प्रॉपर्ली चार्ज नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको चार्जिंग एम्पेयर कुछ ना कुछ रखने चाहिए ताकि आपकी बैटरी जल्द से जल्द चार्ज भी हो जाए और ख़राब भी ना हो। इसलिए अगर तो आप बैटरी की सेफ्टी चाहते हैं तो फिर आप 10 एम्पेयर भी रख सकते हैं, आप 2 एम्पेयर से भी चार्जिंग करवा सकते हैं, 5 एम्पेयर से भी चार्जिंग करवा सकते हैं। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि किस बैटरी के लिए कितने एम्पेयर आपको मैक्सिमम रखने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोशिश करें बड़े से बड़े साइज की बैटरी ही कनेक्ट करें। अगर आप ट्यूबलर बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें 185 एम्पेयर RTX 1800 जो बैटरी है, इससे छोटी बैटरी आपने हरगिज नहीं लगानी और कोशिश करें इससे बड़े साइज की बैटरियां यूज करें। और अगर आपने TX 1800 जो कि 185 एम्पेयर आर की बैटरी है वो लगाई हुई है तो इसके लिए आपने चार्जिंग एम्पेयर जो हैं वो 20 एम्पेयर रखने हैं, चाहे आप सोलर से चार्जिंग करवा रहे हैं चाहे आप ग्रिड से करवा रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि कुछ लोग 30 एम्पेयर भी रख लेते हैं। 30 एम्पेयर अगर आप रखेंगे इस बैटरी के लिए तो ये बैटरी इतनी जल्दी खराब नहीं होगी, इसको नुकसान जरूर पहुंचता है लेकिन उसको कई साल लग जाते हैं, यानी कि बैटरी आपकी 2-3 साल तो उसको कुछ नहीं होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। अगर आप एक्स्ट्रा केयर करेंगे किसी भी बैटरी की तो वो 4-5 साल गुजरने के बाद भी बिल्कुल नई की नई रहती है, इतनी जल्दी वो वीक नहीं होती और 6 से 7 साल भी इजीली निकाल जाती है। और अगर आप इसकी मैक्सिमम लाइफ चाहते हैं तो आपको 20 एम्पेयर रखनी चाहिए TX 1800 बैटरी के लिए जो कि 185 एम्पेयर की बैटरी होती है। और अगर आप इससे काम लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सिस्टम चलाना चाहते हैं तो 30 एम्पेयर रख लें। 30 एम्पेयर से भी बैटरी इतनी जल्दी खराब नहीं होती और बहुत अच्छा चलती है। लेकिन अगर आप 30 एम्पेयर से ज़्यादा रखते हैं तो फिर आपकी बैटरी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप 40 एम्पेयर रखते हैं, 50 रखते हैं, 60 रखते हैं तो फिर आपकी बैटरियाँ बड़ी जल्दी तेज़ी से ख़राब होती हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी हमने 24 वोल्ट का सिस्टम लगाया, 2 बैटरियाँ लगी हैं तो 20-20 एम्पेयर प्लस हो गए तो हमने 40 एम्पेयर से ये 2 बैटरी चार्ज करवानी है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने 4 बैटरियों वाला सिस्टम लगाया हुआ है तो हमने
4 बैटरियों के हिसाब से अपने एम्पेयर एडजस्ट करने हैं। वो क्या करते हैं 20-20-20 करके वो 80 एम्पेयर या फिर 60 एम्पेयर रख रहे होते हैं चार्जिंग के, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको कभी भी चाहे जितनी ज़्यादा बैटरियां आपने जितनी भी सीरीज में लगाई हुई हैं, सीरीज की बैटरीज की बात कर रहा हूं, आपने एम्पेयर नहीं बढ़ाने। अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, साथ 4 बैटरियां सीरीज में कनेक्टेड हैं और आपने 20 एम्पेयर सेट कर दिए हैं, तो हर बैटरी को 20-20 एम्पेयर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और इसमें आपको एम्पेयर बढ़ाने नहीं चाहिए, बल्कि आपकी बैटरी का नुकसान होता है। और एम्पेयर आपने कब बढ़ाने हैं, जब आपने पैरेलल में बैटरियां कनेक्ट करनी है। लेट्स सपोज आपके पास 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, उसके ऊपर आप 2 बैटरियां लगा देते हैं, तो 200-200 एम्पेयर की 2 बैटरियां अगर आपने लगाई हैं तो आपको लाजमी 40 एम्पेयर रखने पड़ेंगे, 40 या 50 एम्पेयर रखेंगे। और इससे आपकी बैटरी खराब तो नहीं होगी, लेकिन आपके इन्वर्टर के ऊपर बर्डन जरूर आएगा, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर जो चार्जिंग वाला सर्किट होता है उसी के ऊपर सारा लोड आता है। इसके अलावा अगर आप TX 2500 230 एम्पेयर आवर वाली बैटरी यूज कर रहे हैं, चाहे आपने 12 वोल्ट में लगाई है, चाहे आपने 24 वोल्ट में 2 बैटरियां लगाई हैं, चाहे आपने 4 बैटरियां लगाई हैं 48 वोल्ट के सिस्टम के साथ, तो फिर आपने चार्जिंग एम्पेयर इस बैटरी के लिए 30 रखने हैं। 30 से कम अगर रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो ये मैंने जैसे पहले बताया, अगर सोलर पैनल कम लगे हुए हैं और लोड कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, तो फिर इसमें आपका जो चार्जिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। चार्जिंग टाइम ये है कि अगर 20 एम्पेयर से आप इस टाइप की कोई ट्यूबलर बैटरी चार्ज करवाते हैं तो 2 से 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। और अगर आप इसके चार्जिंग एम्पेयर बढ़ाएंगे, जितने एम्पेयर बढ़ाते जाएंगे उतनी जल्दी आपकी बैटरी चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप TX 2500 बैटरी यूज कर रहे हैं तो इस बैटरी के लिए आपने 30 एम्पेयर से कम करंट नहीं रखना। 20 एम्पेयर रखेंगे तो फिर भी बैटरी चार्ज होगी और पूरी चार्ज होगी। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि कम एम्पेयर रखने से बैटरी मुकम्मल चार्ज नहीं होती। टाइम जरूर ज्यादा लगता है, बैटरी स्लो चार्ज होती है, लेकिन वो होती 100% ही है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम 2-4 एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवाएंगे तो वो कभी भी चार्ज मुकम्मल नहीं हो पाती। ये बात हरगिज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर चार्जिंग एम्पेयर आप कम रखेंगे या ज्यादा रखेंगे तो इससे चार्जिंग टाइम के ऊपर तो असर पड़ सकता है, लेकिन बैटरी आपकी 100% ही चार्ज होनी है, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो 20 घंटे लगाए फुल होने में। जिन लोगों की 100% बैटरी चार्ज नहीं होती, उसकी वजह ये होती है या तो उन्होंने केबल जो है वो कोई ज्यादा लेंथ ही लगाई होती है। अगर 4-5 फुट से ज्यादा लेंथ रखेंगे केबल की जो बैटरी के साथ लगती है, तो फिर चार्जिंग जो है आपकी बैटरी की 100% नहीं होगी, आपकी बैटरी की ग्रेविटी भी पूरी नहीं होगी। उसकी वजह ये होती है कि लंबी केबल यूज करने से लाइन लॉसेस की वजह से 1-2 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं और बैटरी मुकम्मल चार्ज नहीं हो पाती। और इन्वर्टर जो है वो शो करवा देता है कि आपकी बैटरी 100% चार्ज हो गई है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि लोग देखते हैं जी 100% इन्वर्टर शो कर रहा है और वहां पर आके चार्जिंग स्टॉप भी हो चुकी है, तो फिर भी हमें बैकअप क्यों नहीं मिलता। अब इन्वर्टर का कसूर नहीं है, वो समझते हैं बैटरी का कसूर है, लेकिन वो कसूर इन्वर्टर की सेटिंग का होता है या फिर जो आपने साथ केबल लगाई होती है उसका कसूर होता है। और कुछ लोग समझते हैं कि हमारी जो बैटरी केबल है ये हीटअप नहीं हो रही, ये हीटअप नहीं हो रही इसलिए ये प्रॉपर साइज की लगी हुई है। ये बात भी टोटली गलत है, क्योंकि 1-2 वोल्ट ड्रॉप होने से आपकी बैटरी की केबल कभी भी हीटअप नहीं होगी। और हीटअप उसने तभी होना है जब उसके अंदर से बहुत ज्यादा एम्पेयर गुजारेंगे या फिर बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करती है। वो 1 या 2 वोल्ट ड्रॉप करने से आपकी बैटरी मुकम्मल चार्ज नहीं होगी और केबल भी आपकी कूल रहेगी, वो कभी भी हीटअप नहीं होगी। चाहे 25 mm की केबल की जगह पे आप 16 mm की यूज कर लें, आप 10 mm की लगा लें, आप 8 mm की केबल भी इवन अगर लगाते हैं तो 20 एम्पेयर करंट पे वो अगर 4-5 फुट लंबी केबल है वो हरगिज हीटअप नहीं होगी, वो कूल रहेगी। तो यही बहुत बड़ी एक गलतफहमी लोगों के ज़हनों में पाई जाती है। लोग समझते हैं कि जब तक केबल हीटअप नहीं होती तब तक हमारी वो केबल दुरुस्त है, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपने भी अपने इन्वर्टर के साथ 25 mm की केबल नहीं लगाई तो आज ही उसको चेंज करें, 25 mm की केबल लगाएं, ताकि आपका इन्वर्टर आपकी बैटरी को 100% चार्ज करे, उसकी ग्रेविटी को पूरा करे। अगर आपकी बैटरी पूरी चार्ज नहीं होती तो आपको ग्रेविटी भी चेक कर लेनी चाहिए। अगर ग्रेविटी पूरी है तो आपको बैकअप भी पूरा मिलेगा, अगर ग्रेविटी पूरी नहीं है तो बैकअप भी पूरा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने बड़े साइज की बैटरी TX 3500 लगाई हुई है तो आपको चार्जिंग एम्पेयर 30 भी रख सकते हैं, 40 भी आप रख सकते हैं। 30 या 40 दोनों ही एम्पेयर की सेटिंग इसके लिए ठीक है। इसके अलावा अगर आपने नॉर्मल लेड एसिड बैटरी यूज की है तो फिर आप 200 एम्पेयर आवर की जो बैटरी होती है, जिसे 27 प्लेट की बैटरी भी बोलते हैं, उसके लिए आप 20 एम्पेयर भी रख सकते हैं, 30 एम्पेयर भी रख सकते हैं। वो बैटरी कुछ सेंसिटिव होती है,
इसलिए कोशिश करें उसकी जितनी केयर आप कर सकते हैं वो कर लें। अक्सर लोग क्या करते हैं, छोटे साइज की एक बैटरी लेकर सोलर इन्वर्टर के साथ अटैच कर देते हैं। अगर आपने 100 एम्पेयर की बैटरी, जिसे आमतौर पे 15 प्लेट की बैटरी या 17 प्लेट की बैटरी भी कहा जाता है, वो अगर आपने 12 वोल्ट वाले इन्वर्टर के साथ लगानी है तो आपकी वो बैटरी बड़ी जल्दी खराब हो जानी है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि 27 प्लेट से छोटी बैटरी ना लगाएं कभी भी सिंगल बैटरी वाले सिस्टम में। और अगर आपका लोड बहुत मामूली सा है, हैवी लोड बिल्कुल नहीं चाहते, तो फिर आप 24 वोल्ट वाला जो इन्वर्टर होता है 3 किलोवाट का, उसमें आप 15-15 प्लेट की यानी 100 एम्पेयर की 2 बैटरियां सीरीज में लगाकर अपना काम बेहतरीन चला सकते हैं। उसमें आपको लाइफ ज़्यादा मिलती है। लेकिन 12 वोल्ट वाला जो एक सिंगल इन्वर्टर है उसके साथ आपकी छोटी बैटरी आपको ज़्यादा लाइफ कभी भी नहीं दे पाती। आमतौर पर 6 महीने या 1 साल निकालती है, उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती है। और कोशिश करनी चाहिए कि आप बड़े साइज़ की बैटरियाँ लगाएं। आप कोशिश करें कि हमेशा ट्यूबुलर बैटरियाँ ही यूज़ करें, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरियाँ जो हैं ये लेड एसिड के अंदर सिर्फ ट्यूबुलर बैटरियाँ ही कुछ ना कुछ टाइम निकाल जाती हैं। जो बाकी नॉर्मल लेड एसिड बैटरियां होती हैं वो जो सोलर के लिए बनी नहीं, वो यूपीएस के साथ कभी भी नहीं लगानी चाहिए। किसी भी किस्म के चार्ज कंट्रोलर के साथ उनको नहीं अटैच करना चाहिए। अगर आपने चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है तो फिर भी आपको ट्यूबुलर बैटरी ही यूज करनी चाहिए, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। अगर आप नॉर्मल बैटरी यूज कर रहे हैं उस केस में आपने एम्पेयर जो है वो थोड़े से कम रखने हैं और कोशिश करनी है बल्क चार्जिंग वोल्टेज को लाजमी कंट्रोल करें, क्योंकि बैटरी जब भी खराब होती है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वजह से खराब होती है, जिसे अब्जॉर्प्शन वोल्टेज भी आप कह सकते हैं। ये जो अब्जॉर्प्शन वोल्टेज हैं या बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं हमेशा यही बैटरी को खराब करते हैं। इन्वर्टर की सेटिंग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बैटरी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। आप एम्पेयर भी ज्यादा रखेंगे तो आपकी बैटरी इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगी जितनी ओवर चार्जिंग से, यानी जितनी वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज से होगी। इसके अलावा अगर आप लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आप चार्जिंग एम्पेयर थोड़े से बढ़ा सकते हैं। अगर आप 100 एम्पेयर की लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं तो उसको आप 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर से भी इवन आप उसको चार्ज करवा सकते हैं, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती।